हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आज बहुत ही स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक में इसकी एक अलग भूमिका है और साधारणतः देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर को नहीं बना पाते हैं और बनाते हैं, फिर भी आने वाली एग्जाम्स में जब वो एग्जाम में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब वो जाते हैं तो यहां से प्रश्न छूट जाते हैं क्योंकि कुछ कंफ्यूजन होने की वजह से। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। साधारण ब्याज और इसी के ऊपर एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो मूलधन पर ऊपर लगाया गया ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, जीरो टू एडवांस लेवल तक चलेंगे। जी हाँ, पहले हल्के प्रश्नों से बिल्कुल बेसिक, एक एक संपूर्ण निचोड़, मतलब सीधे सीधे कहिए, जिसने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, अगर वो हमारी क्लास को कर ले तो दोबारा उसको जीवन में ना तो उसको ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना तो यूट्यूब में कहीं सर्च करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जीरो लेवल टू एडवांस लेवल तक विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ एकदम संपूर्ण निचोड़ आज हम पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए साधारण ब्याज की शुरुआत करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट। वो फॉर्मूला ये आपका है, SI बराबर PRT/100। देखिएगा, SI का मतलब हुआ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी PRT/100। हम इसको पहले अच्छे से समझा देते हैं। इसी इसी एक फॉर्मूले से आप पूरे साधारण ब्याज को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की और बहुत मजा आएगा। पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इसके बेसिक को जान लेते हैं कि सर इसके बेसिक में क्या क्या गुण है, इसको कैसे कैसे करेंगे। मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। आप इसका एक पहले बेसिक लेवल सीखिए। साधारण ब्याज ये हमारा आज का चैप्टर है। तो साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक एक चीज आपको पढ़ा देंगे कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, सब कुछ सिखा देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और डिवाइडेड बाई 100 बटे 100 कह सकते हैं। इसी साधारण ब्याज को अगर इस तरह से लिखना चाहें तो साधारण ब्याज को लिखा जाता है SI बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में लिखा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्टकट में SI बराबर, मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, समय को T से, या फिर पहले रेट आगे कर दिए, मूलधन गुने समय रेट ऑफ इंटरेस्ट PRT/100। ये शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखा जाता है, SI बराबर PRT/100। एक फॉर्मूला, ये दोनों एक ही चीज है। इस डब्बे के अंदर जो आपको दिख रहा है और ये जो ऊपर दिख रहा है साधारण ब्याज, मूलधन को P से डिनोट करेंगे, समय को T से डिनोट करेंगे और दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको R से डिनोट करते हैं। देखिए अब समझिएगा हर एक चीज। सर मूलधन क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं रही है, फिर क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट सीख के। मूलधन का मतलब हो गया लगाया गया धन। मूलधन का मतलब या तो हम किसी बैंक में या किसी ऐसे जगह पे पैसा जमा कर रहे हैं जहां वो हमें ब्याज दे सके, मतलब बढ़ा के पैसा देगा, या तो हम किसी से पैसा ले रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 5,000 रुपया है और उस 5,000 को हमने किसी बैंक में जमा कर दिया तो वो 5,000 आपका मूलधन हो गया। मान लीजिए हमारे पास 6,000 रुपया हमने किसी दोस्त को दे दिया तो वो हमारा मूलधन हो गया कि हमने आपको 6,000 दिया, बाद में आप बढ़ा के कुछ दीजिएगा। या समझिएगा कि हमने किसी बैंक से 10,000 का कर्ज लिया तो वो जो 10,000 है वो आपका मूलधन हो जाएगा। क्या भाई 10,000 लिए, तो अब देखिए अगर आप पैसा जमा करिएगा तो ब्याज आपको मिलेगा, बैंक आपको पैसा देगा तो ब्याज बैंक रखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मूलधन का मतलब हो गया कि लगाया गया धन या लिया गया धन। लगाना मतलब कहीं इन्वेस्ट करना, कहीं जमा करना, और लिया गया मतलब कहीं कर्ज लेंगे, यानी दोनों एक ही चीज है। और इस मूलधन को किस चीज से डिनोट किया जाता है सर जी? मूलधन को P से डिनोट किया जाता है। देखिए समय तो आपको पता है कि समय जो है वो समय ही होता है, और समय ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट में कैसा रहता है? वार्षिक। वार्षिक मतलब वर्ष के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R%, ये आपको ही पता है, यहां तक समझ चुके हैं। ब्याज, देखिए ब्याज जो होता है, ये ब्याज कैसे निकलेगा, ये ब्याज का है, व्हाट इज इंटरेस्ट, ब्याज का है। जैसे मान लीजिए कि हमने
बैंक में 20,000 रुपया जमा किया, उसको 2 साल के लिए छोड़ दिए, ठीक है। हमने 20,000 जमा किया, उसको 2 वर्षों के लिए छोड़ दिए, 2 वर्ष बाद बैंक हमें 21,000 दे रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान से जीरो लेवल तक समझिएगा। रेट ऑफ ये आपका जो इंटरेस्ट है, ये जो आपका ब्याज है, हमने 20,000 रुपया किसी बैंक में जमा किया, बैंक में जमा करने के बाद हमने पैसे को 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया, 2 वर्ष के बाद बैंक हमें 21,000 दे रहा है। तो ध्यान देखिएगा कि ये जो 20,000 है, ये 20,000 आपका मूलधन है, जिसको आप P से डिनोट कर सकते हैं। 21,000 जो हमें बैंक दिया, बैंक ने हमें टोटल कितना वापस किया? 21,000। तो ये 21,000 ब्याज नहीं है, 21,000 जो होता है वो हमारा क्या होता है? मिश्रधन होता है। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन और ब्याज। मतलब मूलधन हमने 20,000 जमा किया और बैंक ने हमें 21 दिया, तो मूलधन प्लस ब्याज। अगर ब्याज की बात करें तो याद रखिएगा कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन। मिश्रधन कितना बैंक ने हमें दिया? बैंक ने हमें दिया 21,000 और हमने कितना जमा किया था? अच्छा 2,000 नहीं, 20,000। हमने 20,000 जमा किया, ठीक है। तो आप बताइए कि हमें कितना ब्याज मिला? सर 1,000 रुपया का ब्याज मिला। तो ये जो ब्याज होता है वो, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को 500 दिया, हमारा दोस्त अगले दिन हमें 510 रुपया दे रहा है, समझिए वो 10 रुपया हमें ब्याज दे रहा है। अच्छा वो 510 क्या हुआ? 500 हुआ और हमने 500 दिया। देखिए समझिए, हमने 500 दिया मूलधन, दोस्त ने हमें 510 लौटा कर दिया, तो वो 510 ब्याज नहीं, 510 मिश्रधन। ब्याज कितना? ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, यानी 510 में 500 घटाएंगे, वो 10 रुपया हमें इंटरेस्ट मिला। मान लीजिए कि आपने 2,000 किसी बैंक में जमा किया और बैंक वालों ने 2 साल बाद आपको 2,300 रुपया बैंक वाला दे रहा है, तो ये 2,000 आपका ब्याज हो गया और ये 2,300 आपका, सॉरी 2,000 आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया, और 2,300 आपका क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। अब बोलिएगा कितना का ब्याज मिला? कहेंगे सर 2,000 की जगह 2,300 दिया, यानी ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, 300 रुपया हमें ब्याज मिला। तो चीजें क्लियर है। और इसके लिए सिर्फ इस फॉर्मूले का प्रयोग करें कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। प्रश्न दिया रहेगा कि वर्ष समय जो है वो छमाही है, तिमाही है, वार्षिक है। ज्यादातर प्रश्न आपको वार्षिक मिलेगा। अगले सीजन में जब दूसरी क्लासेस करवाई जाएगी तो वहां पे हो सकता है तिमाही और छमाही का भी डिस्कस हो, जब आएगा तो आएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R%। अब एक प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं सिंपल में। मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है 1,000, ठीक है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दर जो है वो 5% है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा। एक ब्याज पूछा गया कि ब्याज क्या होगा, और एक और पूछा गया कि बताओ बेटा मिश्रधन क्या होगा। ये दो चीज जो स्टूडेंट समझ पा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल अपने सपनों को साकार करेगा और सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल वे में समझ लेगा वो। सॉल्यूशन, हमें मूलधन पता है, समय पता है, दर पता है, ब्याज चाहिए। पहले ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला साधारण ब्याज यानी ब्याज, अभी सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज ही होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन कितना है जी? सर मूलधन 1,000 है। समय कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। दर जो है वो 5%, और वार्षिक दर ही होगा क्योंकि छमाही रहेगा तो वो आपको क्लियरली बोलेगा, बटे 100। देखो 00 से 00, 10 दूनी 20 बचे 100 रुपया। क्या मिला जी? ब्याज मिला 100 रुपया, ब्याज 100 रुपया। ये इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन इतने से प्रश्न थम नहीं रहा है। आपसे पूछा गया कि ठीक है ब्याज तो तुम निकाल दिए, सॉरी ब्याज तो तुम निकाल दिए, 100 रुपया उत्तर, लेकिन हमें चाहिए मिश्रधन। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जब मिश्रधन चाहिए ना, तो मिश्रधन 2 चीजों के योग्य से निकलेगा। एक आपको मूलधन रहना चाहिए और मूलधन प्लस ब्याज रहना चाहिए। मूलधन आपने कितना लगाया बैंक में? सर 1,000 हमने लगाया, 1,000। आपको बैंक ने कितना ब्याज दिया? सर कितने साल में? 2 वर्ष में 5% के हिसाब से 100 रुपया ब्याज मिला हमें। तो यानी आपका मिश्रधन कितना हो गया? यानी मिश्र आपको बैंक कितना लौटा कर देगा? बैंक जो आपको लौटा के देगा वही मिश्रधन होगा। बैंक जो बढ़ा के देगा वो ब्याज होगा, और बैंक जितना लगाइएगा उतना दे देगा, यानी समझिए मूलधन को वापस कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? अभी एक प्रश्न और समझिएगा कि मूलधन मान लीजिए कि 5,000 है, दर जो है वो है 12.1/2%, ठीक है। समय 2 वर्ष के लिए। अब आपसे पूछ दिया कि डायरेक्ट बताओ, ब्याज नहीं चाहिए हमें, डायरेक्ट बताओ कि मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए
एक तो आप पहले ब्याज निकाल के मिश्रधन प्लस मूलधन, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज कर सकते हैं। जैसे आप पहले ब्याज निकाल लीजिए, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ। ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला हमने बताया, शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे लिखिए PRT/100। P यानी मूलधन 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी 5000 है ना, 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दूनी 24 और 1 25/2%, और समय 2 वर्षों के लिए। अब डिवाइडेड बाई 100 होगा ना, चलिए 2 से 2 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 × 5 125, 1250 रुपया ब्याज आया। ब्याज कितना मिला 1250। तो हमें क्या चाहिए, हमें ब्याज से मतलब नहीं, हमें चाहिए मिश्रधन। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सर मिश्रधन बराबर जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। और मूलधन जो है वो आपका 5000 रुपया प्रश्न में है, और ब्याज है 1250, आपका हो जाएगा 6250 रुपये। ऐसे भी नहीं तो डायरेक्ट लगाइए, आप इस फॉर्मूला पर भी लगा सकते थे कि मूलधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन के जगह पर आप लिख देते 5000 और ब्याज के जगह पर लिख देते PRT/100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। आप उस पर भी बनाइएगा, उस पर भी बनाइएगा तो 100% सही जाएगा। यहां तक आप सीख पा रहे। और हाँ, जिस स्टूडेंट को संकल्प बैच ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और बहुत ही शानदार बैच आपके लिए आया हुआ है संकल्प बैच, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। 1 साल में कोर्स खत्म कर दिया जाएगा 10 महीने में, लेकिन वैलिडिटी कितने साल, 2 वर्षों तक आप देख सकते हैं लाइव और साथ ही साथ रिकॉर्डेड। यहां तक क्लियर है? हाँ, उस बैच की खासियत यह है कि उसमें लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी होता है। चलिए अब हम प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नों से शुरुआत करते हैं क्योंकि अब आपके सामने कुछ प्रश्न हम रखेंगे और एक एक कर करके प्रश्नों को डील करेंगे। लगभग एक बेहतरीन क्लास आज हम इसको बनाते हुए जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सुमित अपने दोस्त राहुल को, भाई हमारा भी नाम यूज हो गया है नहीं, सुमित अपने दोस्त राहुल को, मुझे तो नहीं कोई पैसा मिला है पर कोई बात नहीं, सुमित अपने दोस्त राहुल को 6 प्रति वर्ष की दर से 775 रुपया उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष में चुकाता है तो ब्याज, साधारण ब्याज SI बराबर, देखिए डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, कुछ नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला लगाइए। साधारण ब्याज को हम SI कहते हैं और SI बराबर फॉर्मूला है PRT/100। प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमित जो है वो राहुल को 6% प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपया उधार देता है और 8 वर्ष बाद राहुल उसको चुकाता है, तो साधारण ब्याज कितना देगा राहुल, तो SI बराबर P कितना 7500 मूलधन गुने समय, 8 वर्ष के बाद चुकाता है ना, दर 6/100, डबल जीरो से डबल जीरो कर दीजिए। अब देखिए 75 गुने 6 हो जाएगा 75 दूनी 150 और 1.5 तिया 300 तिया 450, 450 गुने 8 करिएगा तो 450 गुने 8 करिएगा तो ये 0, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में रहा 3 और 8 × 32 3 3500 रुपया कितना देगा जी, एक सेकेंड, तो साधारण ब्याज कितना होगा, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। ये हो जाएगा 75 दूनी 1.5 1.5 1.5 3, 450 गुने 8 कर देता हूँ मैं, 0, 8 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 × 32 4 36, 3500 नहीं 3600। कितना ब्याज चुकाएगा राहुल, सर ब्याज राहुल को सिर्फ देना पड़ेगा 3600। अगर पूछता प्रश्न में कि राहुल को मिश्रधन कितना देना पड़ता, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन राहुल ने 7500 लिया था और ब्याज इसको 3600 देना पड़ा, यानी आपका हो जाएगा 0 0 6 5 11 और 7 3 11,100 रुपया। अगर ऐसे प्रश्न में, ऐसे में प्रश्न पूछता तो, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए पहला प्रश्न डील हो गया। देखिए एकदम आराम से, कोई लंबा चौड़ा नहीं लेकर जाना है, कुछ एकदम परेशान नहीं होना है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और जीरो ही रखना है इसको, बहुत बड़ा इसको समझिएगा तो ये अपने आप में भाव खाने लगेगा, नहीं नहीं। और मेहनत करिए, लहरों से डरकर नौका को पार करके देखिए, ठीक है, बहुत मजा आएगा। बिलाल एक साहूकार से 5000 उधार लेता है 3 वर्षों के लिए, साहूकार 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ता है, बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना देगा, SI बराबर पूछ रहा है कि कितना ब्याज देगा, PRT/100। बिलाल ने कितना लिया जी, 5000 लिया, 8%, समय कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष से, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 × 5 = 4 तिया 1200, 8 × 5 = 40 तिया 120 पर 0, 1200 रुपये बिलाल देगा जी। देखिए एकदम सटीक सॉल्यूशन, नहीं जैसे लग रहा है एकदम गियर में आ रहा है, हार्दिक पांड्या की तरह उड़ा रहे प्रश्न को। अगले प्रश्न की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विजन बाइक खरीदने के लिए बैंक से कोई व्यक्ति 50,000 रुपया का लोन लेता है, बैंक 6% की वार्षिक दर से
साधारण ब्याज जोड़ता है। तो बताइए कि विजन को 2 वर्ष बाद कितनी धन, देखिए सिंपल बात है, आपको कोई बाइक लेना है, आपने 50,000 रुपया लोन लिया बैंक से, बैंक वालों ने बोला बेटा 6% लेंगे हम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे, अभी सिंपल इंटरेस्ट समझिए। तो 6% की दर से बैंक वालों ने बोल दिया क्लियरली कि हम 6% लेंगे, आपने बोला ठीक है। कितने के लिए लोन चाहिए, सर बोला 50,000 चाहिए 2 वर्षों के लिए। तो देखिए बैंक को हमें कितना, तो प्रश्न क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद बैंक कितनी धनराशि को, बैंक को कितनी धनराशि, इस बार ब्याज नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहे कितनी धनराशि चुकानी होगी। पूरा धनराशि चुकाने का मतलब है कि आप मूलधन दोगे, मूलधन भी दोगे और ब्याज भी दोगे, दोनों जोड़कर। तो पहले आप ब्याज निकाल लो कि हम बैंक को कितना ब्याज देंगे, ठीक है। ब्याज बराबर PRT/100, हमें पता है फॉर्मूला, पी हमने कितना लिया है जी 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, कितने 2 वर्षों के लिए, 00 की बात करें, 00 से 00, 500 गुने 6 3,000, दुनी 3 दूनी 6,000 रुपये हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि विजन बाइक को 2 वर्षों के बाद कितनी धनराशि, बताए कि विजन को 2 वर्षों के बाद कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी। तो अब विजन को कितना देना पड़ेगा, जो व्यक्ति है, ठीक है, यानी कितनी चुकानी पड़ेगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है जी। और मिश्रधन ऐसे भी सोचो, दिमाग लगाइए कि 50,000 उसने उधार लिया और 6,000 रुपया उसको ब्याज देना होगा, यानी 50,000 प्लस 6,000, 56,000 रुपया चुकाना पड़ेगा विजन को बाइक के लिए, क्योंकि 50,000 तो उसने उधार ही लिया और 6% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज लिया, ठीक है, 2 वर्षों के लिए उधार लिया, तो 2 वर्ष का खर्चा देगा ना जी विजन। क्लियर है एकदम, 100% समझ पा रहे हैं। चलो फिर तो कोई बात नहीं, अगर इतना समझ में आ रहा है तो एकदम ठीक है, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनिए कि जब तक तो छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं इस मैथ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज पूरा सिंपल इंटरेस्ट क्लियर करके जाना है, ठीक है, ताकि अगली जो क्लास हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का लेकर आए उसमें सिर्फ उत्तर देना सीखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं सीखे आप लोग। चलिए चौथा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कि मोतीलाल 3 वर्षों के लिए 10,000 एक साहूकार से उधार लेता है। साहूकार 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से जोड़ता है। तो 3 वर्षों के बाद मोतीलाल, देखो पूछ रहा है कितना देना पड़ेगा, टोटल कितना, कुल कितने रुपए साहूकार को देने हो, तो वो 10,000 तो देगा, साथ ही साथ ब्याज देगा। तो आप मिश्रधन ना निकाल कर पहले ब्याज निकाल लीजिए ना, कि ऐसा है भाई साहूकार को ब्याज कितना देना है, PRT/100, साहूकार से कितना लिया गया 10,000 गुने कितने परसेंट के हिसाब से 8% के लिए, कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए, डिवाइडेड बाई 100 करिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 100 गुने 8, 8 या 2,400 रुपये देखिए ब्याज देना है जी साहूकार को। और हमने कितना लिया था, हमने लिया था 10,000 प्लस 2,400 रुपया हमको ब्याज देना है, 12,400 रुपया हमको चुकाना पड़ेगा साहूकार को। सिंपल समझ रहे, एकदम सटीक सॉल्यूशन, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं यहां तक। चलिए बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत स्पेशल क्लास है और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की बात करें कि जामिल खेती के लिए 10,000 बैंक से लोन लेता है, बैंक की वार्षिक ब्याज दर 6% है। तो जामिल यहां देखो 9 महीने में लोन चुकाना चाहता है, तो बैंक उसे कितना ब्याज लेगा। देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, यहां वर्ड हुआ है वार्षिक और यहां एक वर्ड यूज हो गया महीने का। कोई बात नहीं, हम है ना, राहुल सर हैं अवेलेबल। पूछ रहा है कि उसे कितना, इस बार ब्याज पूछ रहा है। इस बार देखिए सबसे बड़ा सवाल कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन रियर केस बना रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बनाने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बनाना बाद में, पहले ये देखो लास्ट में पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं कि आओ ना देखे ताओ किताब निकाले बना दिए। मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है या ब्याज पूछ रहा है, इसी तीनों के ऊपर तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपका टिका हुआ है। तो आप पहले ये देख लो कि मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है या ब्याज पूछ रहा है। यहां पर देखिए, यहां पूछ रहे कितना ब्याज देना, SI बराबर PRT/100। अब ये PRT भी लिखना छोड़ देंगे, टेंशन मत लो। मूलधन कितना 10,000, बैंक 6%, लेकिन सर टी तो 9 महीना है और यहां प्रश्न कैसा है जी, वार्षिक है। कोई बात नहीं, 9 महीना आप ऊपर लिख दीजिए बटा 100 गुने इस 9 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 1 महीना में, 1 वर्ष में 12 महीना होता है। आप नीचे कितना से भागा दे दो बस। SI बराबर PRT/100, टी जो है वो 9 महीना था, 9 को 12 से भाग दिए तो वर्ष में बदल गया, 9/12, 3/4 हो गया। यही तो वार्षिक में आ गया, 00 से 00
6 दूनी 12, 50 बार में 50 नमा 450 रुपया ब्याज देना पड़ता। अच्छा, अगर पूछता टोटल तो 10,450, 450 को जोड़ देते 10,000 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पहला ही नंबर ऑप्शन है ये आपका उत्तर का। आ रहा है समझ में? एकदम 100% आ रहा होगा, ठीक है। एकदम एक बार में मन नहीं भरे तो दोबारा भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और मन नहीं भरे तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए संकल्प बैच में, ठीक है। जितनी भी परेशानियां हैं वो उस बैच में आपको दूर कर दी, क्योंकि उसमें हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं ना। देखिए बहुत कम फीस है, अभी ऑफर चल रहा है, 30-40% का भी डिस्काउंट है। और बेनिफिट ये है कि उस बैच को अगर आप करते हैं ना तो आपका मैथ क्लियर हो जाएगा 0 लेवल से, अरिथमेटिक एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एडवांस बैच भी पढ़ाएंगे, और रीजनिंग, तीनों दोबारा जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी कॉम्पिटेटिव क्लास में या कहीं भी लाइव रिकॉर्डेड या कहीं ऑफलाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं। बनाइए इसको। शुभम 18 महीने के लिए एक साहूकार से 2,000 उधार लेता है। साहूकार 6% का ब्याज जोड़े तो शुभम कितना अतिरिक्त रुपया देगा? अतिरिक्त रुपया देना यानी ब्याज होता है SI बराबर PRT/100। शुभम ने कितना लिया? 2,000। नेक्स्ट पेज में करते हैं, आई मीन यहां करते हैं 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 6%। 6 गुने, यहां देखिए महीना है और यहां देखिए वार्षिक है, कोई बात नहीं, महीना डिवाइडेड बाई 100, और ये महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना होता है। बस इतना ही काम है। 6 दूनी 12, 2 नमा 18, 9 दूनी 180 रुपया। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ब्याज? वही पूछता कि मिश्रधन क्या होता, तो 2,000 में 180 जोड़ देते, 2180। टोटल पूछता कितना देना पड़ता, तो 2,000 भी लौटाइएगा ना भाई, जो ब्याज आप मूलधन जो आप उधार लिए उधार लौटाइएगा, प्लस 180 रुपया ब्याज दीजिएगा। विजय 4800 रुपया का उधार चमन लाल से लेता है। चमन लाल इस पर 10% का ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ता है, लेकिन विजय, अच्छा ये क्वेश्चन गलत है जी, रॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है, रॉन्ग टाइपिंग, कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए 8वां सवाल, परेशान बिल्कुल मत होइए, यहीं पे हैं हम। चलिए 8वां सवाल, कोई नहीं होते रहता है वो, ठीक है, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जब PDF बना रहा था ना उसी टाइम देख लिया था कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत है। किस ब्याज दर से 100 रुपए की राशि 200 रुपया हो जाए यदि समय 10 वर्ष का? देखो एक चीज याद रखिएगा, मैंने कुछ फॉर्मूला आपको नहीं बताया था बीच में, पहले अभी मैं यहाँ सारा क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? एक बताया था कि सर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसी से कुछ और फॉर्मूलाज बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको दर चाहिए, ठीक है, तो दर बराबर, अब देखिए ये 100 भाग में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? गुना में। दर बराबर, ये साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज है, ये आपको ही पता है, बताने की जरूरत। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब मान लीजिए इसी से अगर आपको समय चाहिए तो ये भाग में उधर गुना में जाएगा, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। अगर मान लीजिए आपको कौन सा बच गया, मूलधन चाहिए तो ये उधर जाएगा, ये 100 इधर जाएगा ना, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने वहां पर आपको इसके ऊपर जिक्र नहीं किया, लेकिन इन रेयर केस अगर पूछ दे तो आप मुझे ये मत बोलिए कि सर ने नहीं बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका सारा फॉर्मूला क्लियर कर दिया, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते। करे किस ब्याज दर से 100 रुपए की राशि 200 रुपये हो जाएगी? देखिए राशि जो है वो 100 है, राशि 100 होने का मतलब मूलधन क्या है? 100 है। 200 रुपया होने का मतलब है 200 रुपया हो जाएगी, यानी वो मिश्रधन की बात कर रहा है, मिश्रधन। अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन, कितना रुपया? 100 रुपया। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि यदि समय 10 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है, समय 10 वर्ष दिया हुआ है, तो ब्याज की वार्षिक दर करे किस ब्याज दर से 100 रुपए की राशि, ठीक है, 200 रुपया हो जाएगी? तो आप दर बराबर फॉर्मूला लगा लो, या फिर इस पर भी काम हो जाएगा, ठीक है, कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये मैं ज्यादा बड़ा लेकर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से सीखिए। देखिए ब्याज क्या है प्रश्न में? ब्याज 100 है,
मूलधन आपसे पूछ मूलधन भी 100 है, समय 10 वर्षों के लिए। आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, किस ब्याज की दर से, R और बटे 100 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि PRT बाई 100। तो देखिए 100 से 100 तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 10%। ये ठीक है। आप इसको ऐसे भी चाहो कि पूछ रहा है, देखिए ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, अगर आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में बना सकते हो, ठीक है। ये ऐसे, ये अगर इतना लंबा कुछ नहीं समझ में आए तो समझिएगा इस चीज को। सवाल कह रहा है कि किस ब्याज दर पर 100 रुपए की राशि 200 रुपया हो जाए तो समय 10 वर्ष के लिए। आपसे दर पूछ रहा है, तो दर बराबर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्याज बराबर कहाँ गया जी, दर बराबर, ठीक है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो दर आपसे पूछ रहा है, R की वैल्यू चाहिए, ब्याज क्या है, किस राशि पर दर जो है वो 100 रुपए की राशि 200 हो जाएगी, 100 वाला 200 हो जाएगा, यानी ब्याज कितना हुआ, 100 रुपया ब्याज और 200 हो गया यानी मिश्र धन, सॉरी 100 रुपया मूलधन और 200 हो गया यानी मिश्र धन। ब्याज गुने 100 और आपसे मूलधन दिया हुआ है 100 रुपए की राशि, यानी मूलधन भी 100 और समय 10 वर्ष के लिए। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिखा, 10%। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान मत होइए, एक आध दो प्रश्न और आने दीजिए धीरे धीरे। जब तक देखिए एक बार में कोई इंसान सीख नहीं जाता ना, पूरा ज्ञानी नहीं हो जाएगा, उसको थोड़ा समय चाहिए चीजों को क्लियर करने के लिए। एक आध प्रश्न और स्क्रीन पे आने दीजिए, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 5000 की राशि 5 वर्षों में 8000। देखिए राशि कितना है 5000, तो राशि 5000 होने का मतलब है कि ये मूलधन है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 5000 की कोई राशि, समय दिया हुआ है जी, समय कितना दिया हुआ है कि 5 वर्षों में ये 8000 हो जाती है। देखिए कोई भी चीज हो जाने का मतलब है कि दाम मतलब उसका जो है वैल्यू बढ़ गया, और वैल्यू बढ़ने का मतलब से 5000 रुपये आपने लगाया, कुछ समय बाद वो 6000 हो जाता है, तो वो 5000 जो है वो मूलधन है और 6000 होना जो है वो मिश्रधन है। यानी 8000 हो जाती है, यानी मिश्रधन कितना है 8000 है। आप यहां से, ठीक है, मूलधन 5000 है और मिश्रधन 8000 है, आप यहां से क्या निकाल सकते हो, यहां से आप ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर मिश्रधन घटा, आप ही सोचिए 5000 वाला 8000 दे रहा है, यानी 3000 का ब्याज बना होगा, यानी मिश्रधन घटा, सॉरी मिश्रधन घटा मूलधन, तो कितना का ब्याज हुआ जी 3000। सवाल क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से यदि 5000 रुपए की राशि, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 5000 की राशि 5 वर्षों में 8000। दर चाहिए ना, दर बराबर, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं सर, 5000 वाला 8000 हो गया तो ब्याज कितने का, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो दर बराबर ब्याज हो गया, 5000 वाला 8000 हो गया, तो 3000 का ब्याज मिला होगा उसको, ब्याज गुने 100। अब मूलधन कितना, मूलधन 5000 और गुने समय, 5 वर्ष बोल रहा है ना, बस इतना ही तो करना है। प्रश्नों को डील कर दीजिए, 3 0 से 3 0, 5 पचे 25, 25 चक 100, काट लीजिए, 4 तिया 12%, काट लीजिए। अगर डाउट लगे कि सर कैसे काट दिया आपने फास्ट फास्ट, तो आप खुद से भी काट सकते हैं। क्लियर है, यहां तक आ रहा है समझ में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे बिल्कुल आएगा, कुछ नहीं, 5000 वाला 8000 होना है, यानी 3000 का ब्याज। आपको 500 कोई दिया और आप उसको 600 लौटा रहे हो, यानी 100 रुपया ब्याज दिया ना आपने, बस ये चीज तो सीखना है। जो चीज नहीं सीख पा रहे थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है, समय जैसे जैसे देते चलिएगा चीजों को वैसे वैसे आप क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। और 100 नहीं 200% सीख पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। चलिए अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 10वां नंबर सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने की कोशिश करिए और आज एकदम सिंपल इंटरेस्ट को तोड़ देंगे, एकदम तोड़ देंगे, मड़ोड़ देंगे, एकदम मांझी द माउंटेन मैन की तरह की, जब तक तोड़ेंगे नहीं सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ेंगे नहीं। बनाओ जल्दी, 10 सेकंड का समय आपको है। कह रहा है 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि दर 6% हो। देखो 50,000 की राशि यानी मूलधन 50,000 है, एकदम सिंपल समझिए, 50,000 की राशि यानी मूलधन 50। अच्छा मिश्रधन को ए से भी डिनोट किया जाता है, 50,000 वाला 80,000 होना, यानी SI बराबर मिश्रधन घटाओ, देखिए SI बराबर सीधे सीधे आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर A माइनस पी कह सकते, A यानी मिश्रधन और P मूलधन, यानी 80,000 माइनस 50,000,
ऐसे भी सोचें 50,000 80,000 होगा, यानी SI कितना, ब्याज कितना, 30,000 का ब्याज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट करे समय बराबर कितने समय में ना, समय बराबर फॉर्मूला होगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा दिया गया है। ठीक है, देखिए ये आपका ऑलरेडी लिखा दिया गया, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर लिखा दिया गया है ना। ये हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं। समय बराबर ब्याज है, ब्याज 50,000 है जन जी, चलिए गुने 100, नहीं ब्याज तो 30,000 है ना, चलिए 30,000 है ब्याज, 30,000 है ना, मूलधन 50,000 है, गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया हुआ है, 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, ये 50 बार में, और ये 5 दहें के 50। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखा नहीं, समय दे रहा है जी 10 वर्ष कहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑप्शन में। हाँ क्लियर है, क्लियर दो तरीके से, एकदम ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एकदम 100% आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, सवाल बहुत बेहतरीन है। सूरज 8500 का उधार पूनम से लेता है, 3 वर्ष के बाद पूनम को मूलधन से 5100 अधिक भुगतान करता है, मतलब मूलधन भी देता है और 5100 का ब्याज देता है। तो ज्ञात करें कि पूनम ने किस वार्षिक दर से ब्याज दिया था। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, अगर बनता है तो बनाइए। चलिए सूरज ने कितना मूलधन लिया, एकदम सिंपल में समझिए कि सर मूलधन 8500 था। ठीक है, कह रहे सूरज ने 8500 का उधार लिया, उधार लेना यानी मूलधन, तथा 3 वर्ष बाद, समय दिया हुआ है जी, समय 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद वह पूनम को मूलधन से 5100 अधिक देना। 5100 अधिक देने का मतलब है मूलधन भी दिए, जैसे मान लीजिए आपने 5000 लिया और आप उसको 2000 अधिक दे रहे हैं, यानी 7000 दे रहे, तो वो जो 2000 होगा वो ब्याज होगा, यानी मूलधन क्या 8500, तो ब्याज कितना देना पड़ा, ब्याज देना पड़ा 5100 रुपये। 5100 अधिक देने का मतलब है कि 5100 का ब्याज है। तो ज्ञात करें पूनम ने किस वार्षिक दर से, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस 4-5 ही फॉर्मूला है। दर बराबर ब्याज कितना था जी 5100 गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन 8500 गुने समय 3 वर्ष के लिए, 17 तिया 51, 17 पचे 85, 3 से 3 कैंसिल, 20 पचे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ये कला आपके अंदर कब आएगा, ये मुझे आपसे पूछना है, जो मैं ये काट रहा हूं, ये कला जिस दिन आपके अंदर आ गया, समझिएगा आपने बहुत कुछ सीख लिया, फिर दोबारा कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर दो तरीके से, सीख भी रहे हैं तब भी क्लियर, और नहीं सीख रहे ऊपर ऊपर बॉन्स कर रहा है तब भी क्लियर। हम चाहेंगे कि जो बच्चा एक बार में वीडियो को नहीं समझ पाया, हम चाहेंगे कि वो वीडियो दोबारा देखे। ठीक है, दोबारा देखे, तिबारा देखे। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको जितना बार देखोगे, ठीक है, शिक्षा जितना बांटोगे उतना फायदा होगा, ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो समझदार हो ही आप लोग। कह रहे देना बैंक, बैंक का नाम है जी, देना बैंक का ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से, यदि एक आदमी 3000 जमा करता है और उससे 1200 रुपया ब्याज प्राप्त करता है। अच्छा, जमा करना यानी मूलधन 3000, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला जी 1200। अरे बाप रे, कह रहे कि एक आदमी 3000 रुपया जमा करता है, उससे 1200 रुपया का ब्याज प्राप्त करता है, तो बताइए उसने पूंजी को कितने समय के लिए, अच्छा दर भी दिया हुआ है, दर 5%। तो सवाल करे कि उसने पूंजी कितने समय के लिए बैंक में रखा, समय बराबर ब्याज, देखो ब्याज गुने 100 तो ऊपर हमेशा रहेगा, अब मूलधन गुने 3 में से 1 इधर रहेगा, 2 इधर रख देना। फॉर्मूला ऐसा नहीं कि रखने की जरूरत है, ब्याज मूलधन कितना, ब्याज कितना हुआ 1200 गुने 100 और बटे मूलधन 3000 और गुने दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है जी। देखिए सिंपल है, कह रहे हैं कि बताए कि उसने पूंजी कितने समय के लिए, 3000 जमा किया, 1200 का ब्याज मिल गया, 5% रेट है, समय पूछ रहा है कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया। 00 से 00, एक और सिंगल से एक और सिंगल, 5 दूनी 10, 3 चक 12, 4 दूनी
8 वर्ष के लिए पूंजी निवेश किया उसने, कुछ नहीं, एकदम सिंपल को सिंपल बना के एकदम उड़ा दिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल को अलग कर दिए और इंटरेस्ट तो अब रहा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आ रहा है समझ में। अभी तो हाई लेवल के प्रश्न भी बाकी हैं इस क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। 13 नंबर क्वेश्चन, एक बैंक की ब्याज दर 2% है, एक निश्चित राशि विवेक उस बैंक में जमा किया था, ठीक है, और कह रहा है तथा 2 वर्ष बाद उसे 1248 मिला। तो 2 वर्ष पूर्व उसने कितना, मूलधन पूछ रहा है जी, मूलधन पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, उसे 2 वर्ष बाद 1248 रुपया मिला। 1248 मिलना यानी मिश्रधन की बात कर रहा है, मिश्रधन 1248 होगा। तो सवाल करे 2 वर्ष पहले उसने कितना मूलधन लगाया था। तो देखिए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ब्याज, सॉरी मूलधन। एक बैंक की ब्याज दर 2% है, एक निश्चित राशि विवेक उस बैंक में जमा किया, अच्छा समय भी दिया हुआ है, समय 2 वर्ष। आप चाहो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग सकते हो, मूलधन बराबर, देखिए अच्छा आप ऐसा लगा दो ना, मिश्रधन दिया हुआ है ना, आप ये फॉर्मूला लगा दो, मिश्रधन बराबर, सबसे आसान ये, मूलधन प्लस ब्याज। आपको पता है कि मिश्रधन है 1248 रुपया, मूलधन हमें चाहिए जैसा कि आप देख रहे हो, प्लस ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। 1248 बराबर, थोड़ा सा इसको पतला कर लो, x प्लस p की वैल्यू x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, t की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 100। ये 50 बार में और ये फिर से 2 बार में काटेंगे 25 बार में, यानी 1248 बराबर x प्लस x बाई 25, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर दूं, 1248 बराबर 25 गुने x, 25 और 1 26x बटे 25, ये काटो, कटेगा ये, मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। हाँ 13 दूनी 26, 13 नमा 117, 7 और 8, 13 पचे 65, 13 छः 78, फिर 2 बार में काटो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 48। तो x बराबर 48 गुने 25, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 960, 1200 आएगा, ठीक है। 8 पचे 40 के 0, हाँ ठीक है 1200 आएगा, ये रोज का काम है हमारा। चलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया था, लेकिन इतना नहीं कि आपका ये हमारे उत्तर से दूर भाग जाए। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नहीं, ये सबसे बेटर फॉर्मूला है। मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन चाहिए, एक बार बताइएगा समझे या नहीं समझे। कह रहा है एक बैंक की ब्याज दर 2% है, एक निश्चित राशि विवेक उस बैंक में जमा किया था, 2 वर्ष बाद उसे बैंक ने 1248 रुपया दिया। 2 वर्ष पहले विवेक ने कितना मूलधन लगाया, ये विवेक का मूलधन, मूलधन हमें चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 2%, समय दिया हुआ है 2%, मिश्रधन दिया हुआ है, और हमें पता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन हमें 1248 है और मूलधन हमने x माना, ठीक है, और ब्याज बराबर फॉर्मूला, कहीं सर ब्याज तो है ही नहीं प्रश्न में, तो कोई बात नहीं, ब्याज बराबर हमें फॉर्मूला पता है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, PRT/100 लगा दिए, बस कुछ नहीं, चीजों को एडजस्ट किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, और x क्या था जी, यही था मूलधन, मूलधन को हमने क्या माना था x। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है इस प्रश्न ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है रोहित की पूंजी 6 वर्ष में 496, देखो रोहित जो है वो 6 वर्ष में 496 और हो जाएगी, यदि उसे 4% वार्षिक दर से ब्याज मिले तो बताइए कि रोहित के पास वर्तमान, ओहो पूंजी पूछ रहा है जी, 496 हो जाएगी यानी मिश्रधन, मिश्रधन को ए से हम डिनोट करते हैं। मूलधन पूछ रहा है कि रोहित की पूंजी कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, और हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 वर्ष में, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% नहीं है, समय आपका दिया हुआ है 6 वर्ष, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू हमें गिवन है 4%। सवाल बहुत ही पेचीदा है लेकिन हम बहुत बेहतरीन ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। रोहित की पूंजी 6 वर्षों में 496 हो जाएगी, कब,
जब उसे 4% वार्षिक दर से ब्याज मिले तो बताइए कि रोहित के पास मूल्य पूंजी क्या था। ठीक है, यानी बहुत ही बेहतरीन पूछ रहा है कि मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, यही पूछ रहा है ना जी। आप एक फॉर्मूला फिर से लगाइए ना, वही वाला, जब मिश्रधन दिया रहे ना तो ये फॉर्मूला लगाइए, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। देखिए पीछे वाले प्रश्न में भी मिश्रधन दिया रहे, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हो और मिश्रधन दिया रहे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के लिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज ही होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए 496 हो जाने का मतलब है कि ये 496 मिश्रधन है, बराबर मूलधन हमें चाहिए x प्लस ब्याज बराबर मूलधन PRT/100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये आपको भी पता है, इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, PRT/100 कर दिया हमने। 496 इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब ये 25 बार में काट लो, 25 चक 100, तो ये हो जाएगा 6x/25। तो 496 इज इक्वल टू 25 6 31x बटे 25, कट जाएगा ये आपका, कटेगा, बिल्कुल कटना तो चाहिए ये आपका। कितने बार में? 16 बार में। 31 गुने 16 देखिए करके देखिए, 16 16 3 48, 6 9 4 हो जाएगा ना, ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू x बराबर 25 गुने 16, 16 दूनी 32, 32 8 4, मेरे हिसाब से 25 चक 400 रुपया। सवाल क्या पूछ रहे हैं कि रोहित के पास वर्तमान में पूंजी कितनी थी। वर्तमान में पूंजी x थी और x की वैल्यू 400 रुपया, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। सीख पा रहे हैं यहाँ तक? छोटे छोटे प्रश्न अगले सेशन से हम और भी ट्रिकली लेके आएंगे, क्योंकि ये पहला सेशन है। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम आपको सिखाएं जो सिर्फ हमारे पास ही रहे और हम आपको दे ही ना पाए। ठीक है, आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो ही ना पाए। तो इसलिए ये सेशन हमने इसमें ऐसा रखा है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश करें। चलिए 15वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और बनाना शुरू कर दीजिए अगर आपसे बन पा रहा है तो। बिल्कुल किसी की प्रतीक्षा ना करें, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होते जा रहा है और सिंपल इंटरेस्ट को एकदम निचोड़ कर रख देंगे, साधारण ब्याज को, और बिल्कुल 0 लेवल से इसको सीखेंगे हम लोग। कह रहा है एक किसान साहूकार ने 10,000 उधार लेता है, साहूकार उसे 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देने का तैयार होता है। 2 वर्ष के बाद किसान कितना ब्याज स्वरूप, किसान ब्याज स्वरूप 1800 रुपया तथा एक बकरी देता है। ओहो, तो बकरी की कीमत क्या है? बहुत लाजवाब प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक साहूकार है, वो बोला कि हम 10,000 दे देंगे। ठीक है, 10,000 रुपया देने का मतलब है कि मूलधन 10,000। साहूकार बोला कि हम किस हिसाब से लेंगे जी? 15% से लेंगे। 2 वर्ष बाद, समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष। अब हम देख लेते हैं कि 10,000 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में हमें उसे कितना लौटाना था। कह रहा है 2 वर्ष बाद किसान जो है वो ब्याज स्वरूप 1800 रुपया, मतलब उस साहूकार को 1800 देता है और एक बकरी दे देता है। कहता चलिए भाई काम हो गया, मतलब हो सकता है उसके पास, किसान के पास पैसे नहीं होंगे 2 4 500 1000 रुपया, वो बोला बकरी रख लीजिए। तो वही बताना है कि वो जो बकरी जो उसने दिया साहूकार को वो कितने का था। तो हम यहां से ये निकाल लेते हैं कि अगर बकरी ना देता, ठीक है, अगर बकरी ना देता तो साहूकार को कितना रुपया देना पड़ता, यानी ब्याज की बात करें कि मतलब कितना साधारण ब्याज चुकाना पड़ता। वही फॉर्मूला PRT/100, ठीक है, PRT/100, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, समय 2 वर्षों के लिए, डिवाइडेड बाई 100। चलिए 10,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होता है ये हम निकाल लेते हैं। 00 से 00, 15 दूनी 1500 गुने 2, 3,000 रुपया देना था जी साहूकार को। कितना रुपया दिया? 3,000 एकदम देना था कि 2 साल में 3,000 ब्याज था। कितना ब्याज आया? 3,000। ब्याज कितना आया? 3,000, मतलब उस साहूकार को 3,000 रुपया देना था। किसान बोला, देखिएगा ध्यान से, किसान बोला कि जनाब 1800 रुपया हम आपको कैश दे देते हैं, एगो बकरी दे देते हैं। तो आप ही बताइए कि 3,000 चुकाना था, 3,000 में 1800 रुपया तो कैश दे दिया और वो साहूकार मान गया एगो बकरी पर। तो आप ही बताइए बकरी कितने का था? यानी 3,000 बराबर, यानी ब्याज बराबर, मतलब ब्याज के रूप में क्या दिया?
ब्याज के रूप में दिया 1800 रुपया अब प्लस बकड़ी। तो आप बताइए ब्याज था कितना? 3000 का ब्याज था। 3000 बराबर 1800 प्लस बकड़ी। तो बकड़ी की बात, वो हमें पता है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या आंसर होगा। बकड़ी कितने का था जी? 1200 का बकड़ी था। एकदम संपूर्ण निचोड़, जीरो लेवल से। आ रहा है समझ में? बिल्कुल 100% आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आना भी चाहिए, ऐसे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में। कुछ नहीं था, 3000 ब्याज था, 1800 दिया, 1200 रुपया और बाकी था, वो बकरी दे दिया एगो। रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार देता है, जो 2 वर्ष के बाद 2240 और 5। देखिए रंजन जो है वो रहीम को देता है कुछ रुपया उधार, जो 2 वर्ष के बाद कितना होता है? 2240, और 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 5 वर्ष के बाद हो जाएगा 2600। अच्छा एक बात और पता है ना, कि जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज, मैं क्लियरली बताता हूँ, साधारण ब्याज में क्या है कि अगर इस साल 50 रुपया ब्याज हुआ तो अगले साल भी 50 रुपये ब्याज हुआ, 51 नहीं होगा। फिर उसके अगले साल भी 50, अगर मूलधन सेम रहे तब। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपया उधार लिया, साहूकार को मुझे हर साल 600 रुपया उधार, मतलब 600 रुपया ब्याज देना है, तो वो ब्याज बढ़ता नहीं है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि में बढ़ेगा, क्योंकि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लेगा। तो इस बार 600 दिया तो अगला साल भी 600 ही देंगे, अगर मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो। इस बात को ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर रहेगा या तो कमेगा, जैसे जैसे आप मूलधन चुकाएंगे ब्याज कमेगा, मतलब ठीक है, ब्याज की धनराशि कमेगी, बढ़ नहीं सकता कभी, वो एक बार फिक्स याद रखिएगा। रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार दिया, जो 2 वर्ष बाद 2240 रुपया, 2 वर्ष बाद 2240 रुपया और 5, अच्छा 2 वर्ष बाद 2240 रुपया होने का मतलब क्या है कि ब्याज पहले मूलधन जुड़ा होगा। देखिए 2 वर्ष में वो 2240 रुपया होता है, तो 2 वर्ष बाद यानी ब्याज नहीं, सॉरी माफी चाहिए, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, और ये कितना रुपया है मूलधन सिंपल इंटरेस्ट में? 2240। कह रहे 5 वर्ष बाद यानी मूलधन भी रहेगा अब प्लस 5 वर्ष का ब्याज, ये कितना हो गया जी? 5 वर्ष बाद 2600 रुपये। अब देखिएगा कि ऐसे कंडीशन में अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है, कह रहे 2 वर्ष बाद 2240 रुपया था, 5 वर्ष बाद 26 रुपया हो जाता है, तो ज्ञात करिए कि मूलधन कितना। देखिए मूलधन कैसे निकाला जाता है इस तरह के प्रश्नों को, एकदम शॉर्ट मैजिक सॉल्यूशन देखिएगा। मूलधन दोनों जगह कॉमन है, और 2 वर्ष, क्योंकि देखिए ये जो 2240 रुपया होगा इसमें भी इंक्लूड है मूलधन, और ये जो 2600 रुपया इसमें भी मूलधन, दोनों में इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज आपको कितना लगा? 2240 रुपया। मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज आपको 2600 रुपया लगा। अगर मूलधन से मूलधन कैंसिल कर दे और 5 वर्ष में 2 वर्ष घटा दे, ठीक है, तो 3 वर्ष का ब्याज की मूलधन, भाई ब्याज ही ना, मूलधन तो घट ही गया, मूलधन से मूलधन हमने काट दिया और 5 वर्ष में 2 वर्ष घटा दिए, तो 3 वर्ष का बाद 2600 में 2240 घटाएंगे 360 रुपये। और हमको पता है कि हमेशा जो है वो ब्याज बराबर होता है हर साल, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज में बढ़ता घटता नहीं है। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 360/3 कितना? 120 रुपया, 120 रुपया। अब देखिएगा सवाल कह रहा है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन आपसे पूछ रहा है, यहां ध्यान दीजिए, ये आपसे डिमांड कर रहा है कि ये होगा क्या। अच्छा ये क्या है? ये 2240 रुपया क्या है? 2 वर्ष बाद 2240 रुपया होना है, यानी मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज। देखिए यहां पे दिया होगा, किसी एक में पुट कर दीजिए वैल्यू, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2240। आपको पता है कि मूलधन तो हमें चाहिए, और प्लस 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 120 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज 120 दूनी, तो मूलधन बराबर 2240, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, चलिए 2240 में 240 गया 2000, जैसा कि आप देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन में। यहां पर भी कर सकते हैं कि मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2600 रुपया। मूलधन तो हमें चाहिए ही, और 1 वर्ष में 120 रुपया, तो 5 वर्ष में 12×5=60, 600 रुपया बराबर 26। यहां से भी सेम आंसर आएगा, मूलधन बराबर 2600 में 600 गया, किसी एक में पुट कर, पहले तो घटाएंगे, पहले अप एंड डाउन घटाएंगे, वहां से मूलधन निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे,
ठीक है, और उसके बाद किसी एक वैल्यू में मूलधन प्लस ब्याज वाले में पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सीख पा रहे हैं यहां तक? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल प्रतीक्षा में है आपके। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आ रहा होगा नहीं? हाँ एकदम। क्यों नहीं आएगा भाई, जब हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आएगा साधारण ब्याज? साधारण ब्याज जैसे ही खत्म होगा हम तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। जीरो लेवल से सिंपल एंड कंपाउंड दोनों पढ़ा देंगे। और यकीन मानिए 50 क्वेश्चन लेकर आइए सिंपल कंपाउंड का, 50 में अगर 50 नहीं बनाना तो फिर बेकार है फिर पढ़ाने का। हमारा जो मकसद है, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा जब तक 50 में 50 नहीं बनेगा। टोटल साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 4 वर्षों में 5,000 तथा 10, देखिए 4 वर्षों में, देखो एकदम सिंपल वे में समझिएगा, ये वही क्वेश्चन है पीछे वाला। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 4 वर्षों में कितना? 4 वर्षों में 5,000, यानी मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, और 6 वर्षों में 6500, ठीक है, सॉरी 6500 करे। साधारण ब्याज की दर से एक राशि 4 वर्षों में 5,000, देखिए 4 वर्ष का मतलब क्या है, मूलधन भी रहेगा और साथ ही साथ 4 वर्ष का ब्याज, और इसकी वैल्यू कितनी? 5,000। 5,000 फिर 10 वर्षों में 6500, तो 10 वर्षों में 6500 तभी होगा ना जब मूलधन भी इंक्लूड रहेगा। मूलधन प्लस 10 वर्ष का ब्याज 6500। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो मूलधन से मूलधन कैंसिल, 4 में से 10 गया, 10 में से 4 गया, 6 वर्ष का क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा ना जी। 6 वर्ष का ब्याज 6500 में 1500, 5,000 गया 1500, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1500 बटे 6, 25 छक 150, 250 रुपया, 250 रुपया। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है तो ज्ञात करे कि राशि की दर, अच्छा तो ज्ञात करे कि राशि किस दर से बढ़े। ओहो, अभी हमें यहां से निकालना है मूलधन, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मूलधन बराबर मूलधन कैसे निकलेगा? देखिए सिंपल समझिएगा, आप यहाँ पे आ जाओ, इस प्रश्न को ले लो। ठीक है, ऐसे ले लो कि मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज जो है, कोई एक में रख लो ना, या तो यहाँ पे रख लो या तो यहाँ पे रख लो, कोई एक जगह मान पुट कर दो। मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज कितना रुपया? 5,000 रुपया। मूलधन तो हमें निकालना ही है, और देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 250, तो 4 वर्ष का 25 चक 1,000 बराबर 5,000। तो इस प्रश्न में आपको मूलधन कितना मिला? 5,000 में 1,000 गया, 4,000 रुपया। सवाल क्या कह रहा है जी? अच्छा 4,000 वाला 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 5,000। देखिए मूलधन 4,000 है, यहां पर रखिए ना, यहां पे मान पुट करके रखिए। देखिए मूलधन 4,000 प्रश्न में आया, मिश्रधन जो है वो 5,000 हो रहा है, देखो ठीक है। और नहीं तो फिर 1 वर्ष में लगाइए ना कि मूलधन 4,000 है और ब्याज 250 रुपया, ऐसे करके। 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। मूलधन 4,000 है और 1 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है, यहीं पे बनाइए। मूलधन 4,000 आया ना, और समय कितना, जब हम समय 1 वर्ष लेते हैं तो कितना ब्याज बढ़ता है? यहाँ देखिए महीने में हर साल 250 बढ़ता है ना, तो ब्याज बराबर 250। अब मान लीजिए कि हम ब्याज बराबर 250 लेते हैं, मान लीजिए कि आप अगर इस फॉर्मूले में करेंगे तो मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज 5,000, तो 4,000 घटाइएगा तो 4 वर्ष में 1,000 होगा, वही 250 ही हुआ। तो आपसे पूछ रहा है दर, ब्याज की दर क्या है, किस दर से बढ़ रही है? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, एक कोई भी एक रख लो काम हो जाएगा। 25 बटे 4 यानी 6.1 बटे 4%। 6.1 बटे 4 को 6.25 भी लिख सकते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा चीजों को एकदम शालीनता से देखिए, शालीनता से समझिए, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एकदम ध्यान देकर। पहले तो 2 समीकरण बनेंगे इस तरह के प्रश्नों में, यहां से ब्याज निकलेगा। ठीक है, दोनों वर्ष को घटाइए तो 10 में से 4 गया 6 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज 250
और 1 वर्ष का ब्याज 250, तो 4 वर्ष का ब्याज 1000, 5000 में 1000 घटा दिया, यानी मूलधन आया 4000। तो मूलधन 4000, समय 1 वर्ष ही लेते हैं, ब्याज 250। अगर समय 4 वर्ष लीजिएगा तब ब्याज 1000। बात वही है, ठीक है, 25 चक 100, 250 बार में कट ही जाएगा। तो चीजों को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी राशि को 10 वर्ष में तिगुना करने के लिए सरलतम ब्याज की दर, राशि मान लो कि 100 रुपया है, समय 10 वर्ष है, और तिगुना करने के लिए यानी मिश्रधन कितना होना चाहिए, 300। तिगुना करेंगे तो 100 गुना 300 होगा ना जी। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, मिश्रधन घटाओ मूलधन, ब्याज होगा 200। तो प्रश्न क्या कह रहा है, दर, दर बराबर ब्याज, ब्याज 200 होगा ना, सॉरी, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन यानी राशि, गुने समय। लो जी बन गया। क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एकदम सटीक सॉल्यूशन, एक बार में एकदम तो कबाड़ के छोड़ेंगे। दिख रहा है ना, कुछ नहीं है, राशि 100 है, उसको 3 गुना करना है, तो 300 मिश्रधन, तो ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, 200 ब्याज बना ना। 100 वाला 300 गया तो ब्याज तो 200 हुआ ना। ये थोड़ा सा समझने का चीज है, ठीक है। एकदम देखने में जितना डरावना लग रहा था, बनने के बाद इतना छोटा सा पिद्दी सा बउआ लग रहा है, नहीं। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत बड़ा सेशन रहा हमारा, ठीक है, और ये भी और चलेगा, टेंशन मत लीजिए, जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। 25 प्रश्नों का ये सेशन है, उसके बाद फिर कुछ और बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे। यदि कोई पूंजी 20 वर्षों में खुद की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय बाद वह खुद का 2 गुना। देखिए पूंजी, मान लीजिए पूंजी 100 है, पूंजी 100 है, समय 20 वर्ष है, और ये खुद का 5 गुना हो जाती है, यानी मिश्रधन, पूंजी यानी मूलधन 5 गुना हो गई, यानी 500। ब्याज कितना हुआ, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, यानी मिश्रधन घटाओ मूलधन 400। प्रश्न क्या कह रहे हैं, तो कह रहे कितने समय बाद वह खुद का 2 गुना हो जाएगी। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्ञात कर लीजिए, दर बराबर ब्याज गुने 100, क्योंकि पहले दर ही नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, 00 से 00, 20 25 100, 5 20%। अब कह रहा है कि कितने समय बाद वह खुद का 2 गुना हो जाएगी। अब जो है, अब ऐसे बनाओ कि मूलधन 100 और मिश्रधन दुगना होना है भाई 200, तो ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन 200 माइनस 100, यानी ब्याज आया 100। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है जी, दर बराबर 20%, वहां अभी हमने निकाला। तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, 100 से 100 कैंसिल, 20 25 100। 5 वर्षों में ये हो जाएगा काम। पहला ऑप्शन, बस डरावना देखने में लग रहा है, कुछ नहीं है, जो एक बार थाम लेना कि मुझे बनाना है। और हाँ, संकल्प बैच बहुत शानदार बैच है, बहुत ट्रेंडिंग बैच है। अगर आप मुझसे बेहतर पढ़ना चाहते हैं एज ए पेड कोर्स, बहुत बड़ी फीस नहीं है, जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने में देकर आओगे उतने में हम पूरा 2 साल पढ़ाएंगे संकल्प बैच में। ऑफलाइन में जो 1 महीने में देकर आओगे ना जितना, उतने में 2 साल, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो क्या प्रायिकता होगी यहाँ पे आपको सफल होने की। सेठ चंदू प्रसाद साधारण ब्याज पर अपनी पूंजी निवेश करता है तथा उसका निवेश किया गया धन 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। मान लीजिए कि धन जो है वो 100 है, समय लगा 8 वर्ष, और 8 वर्षों में दुगना, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, दुगना होने का 2, यानी ब्याज क्या हुआ, मिश्रधन घटाओ मूलधन 100। दर क्या, देखिए धन 100 लगाया, 8 वर्षों में दुगना, यानी मिश्रधन हो गया 200, तो ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन भी 100 ही है, गुने समय, 100 से 100 कैंसिल, 25 चक 100, 4 दुनिया 25 बटे 2, यानी 12.1 बटे 2%। और 12.1 बटे 2% को 12.5 भी लिख सकते हैं। आसान था, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं है। एक बार जो एक समझ लेगा ना आज के सेशन को, वो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ पाएगा चीजों को। लाइक आज के सेशन को अगर आप नहीं करते हैं तो शायद मुझे खराब लगेगा कि मैंने इतना अच्छा सेशन बनाया ही क्यों था। नहीं, शेयर नहीं करते हैं
तो आपके दोस्त सोचेंगे कि भाई राहुल सर से पढ़कर उनकी वीडियो शेयर तक नहीं कर रहे, जबकि वो इतना बेहतर क्लास लेकर आ जाए हैं। और संकल्प बैच नहीं लेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि आपने बहुत बढ़िया मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हैं नहीं लेकर। ठीक है, एक सेठ 5% की साधारण ब्याज पर उधार देने का वादा करता है। एक ग्रामीण उसे 5,000 उधार लेता है और 5 वर्षों के बाद उसे 12,500 ब्याज सहित भुगतान करता है। अच्छा, उधार लेने का मतलब है कि पी जो है वो 5,000 उधार लिया मूलधन और 12,500 चुकाया, यानी मिसधन हो गया 12,500। तो उस व्यक्ति ने कितना ब्याज दिया होगा? ब्याज बराबर मिसधन घटाओ मूलधन। बाप रे, 7,500 का ब्याज दिया होगा उसने। प्रश्न क्या पूछ रहा है? और भी दिया हुआ है 5। अच्छा, समय भी दिया हुआ है। समय कितना? 5 वर्ष। 5 वर्षों के। तो बताए सेठ ने वास्तव में किस कहा था 5%, लेकिन 5% पर दिया नहीं। वही पूछ रहा है कि बताए कि सेठ ने वास्तव में किस दर से उधार दिया। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। मूलधन 5,000 ना, गुने समय 5 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 15 25 75, 5 तिया 15, 3 दहे के लीजिए। बोला था 5%, लेकिन लिया किस परसेंट से? 30% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज का प्रतिशत क्या रखा उसने? 30%। बोला कि 5% पर लेंगे। क्लियर है? 100%। अमित बैंक में 500 जमा करता है, जो 5 वर्ष बाद बढ़कर 700 हो जाता है। देखो, जमा किया 500, जमा किया 500 और मिसधन कितना? 700 निकला, यानी मिसधन 700। ब्याज बराबर मिसधन घटाओ मूलधन। 200 का ब्याज हुआ उसका जी। दर निकाल लेते हैं। समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। ठीक है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। सॉरी, मूलधन कितना है? 500 है ना। मूलधन गुने समय। 00 से 00, 20 25 100, 5 20, 4 दूनी 8%। सवाल क्या कह रहा है कि अगले 10 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी यदि अपनी दर 2% और बढ़ा दे। पहले दर कितना था? दर निकला 8%। दर कितना निकला जी? दर निकला 8%। अब जो हो जाएगा वो 2% बढ़ा देगा। 8 + 2 10%। ठीक है, तो कह रहा है 10 वर्ष बाद मतलब उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी पहले देख लेते हैं। मिसधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। उसको कितना ब्याज मिलेगा? वही कितनी हो जाएगी, यानी मिसधन पूछ रहा है। मूलधन उसने कितना लगाया था? 500 प्लस ब्याज और मूलधन गुने समय कितने? 10 वर्ष बाद गुने दर भी 10% हो गया ना, बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, यानी 500 प्लस 500 गुने 10, 50 गुने 10, 500, 1,000 हो जाएगा जी उसकी धनराशि। कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ डरावना प्रश्न नहीं था ये। कह रहा अमित बैंक में 500 जमा किया और 5 सॉरी हाँ ये था ना। हाँ, अमित जो है वो बैंक में कितना जमा किया? 500, जो 5 वर्ष बाद बढ़कर 700 हो गया। तो 500 जमा किया, 700 हो गया। समय 5 वर्ष है, तो ब्याज निकला 200। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 8%। अब कहा गया है कि यदि वो अपना दर 2% बढ़ा ले, तो दर पहले 8 था, 2 बढ़ा लिया, अब कितना हो गया? 10%। तो कह रहा है कि अगले 10 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी? पहले धनराशि कितनी थी सर? धनराशि तो 500 ही था ना, यही 500 रुपया था। तो 10 वर्ष बाद यानी धनराशि कितनी होगी? नहीं, मिसधन पूछ रहा है। मिसधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 500 था, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। क्योंकि अब समय 10 वर्ष बोल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यहाँ से भी 500 है। अब उसकी राशि जो है वो 500 500 1000 हो जाएगी। क्लियर है? 100%। बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, मुझे पता है आप लोग को समझ में आ रहा है। एम आई राइट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 23। कबीर ने एक राशि स्टॉक मार्केट में निवेश किया जो 10 वर्षों में 8 गुना हो जाती है।
तो ज्ञात कीजिए कि दर क्या है। कितना जमा किया, मान लीजिए कबीर ने 100 रुपया निवेश किया, 10 वर्ष में वो 800 हो गया, 800 मिसधन हो गया, यानी ब्याज बराबर मिसधन घटाओ मूलधन, 800 माइनस 100। क्या पूछ रहा है, दर, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। उसने कितना जमा किया था, 100 ना, गुने कबीर ने एक राशि स्टॉक मार्केट में निवेश किया जो 10 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। तो दर बराबर ब्याज 100 दर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। एक सेकंड काट के देखिए। ठीक है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है, तो 00 से 00, 0 से 0, 10 सत्ते 70%। कुछ नहीं, एकदम ध्यान से देखिए ना, नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको दे पा रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस चीजों को समझिए ध्यान से, एकदम माइंड को एक जगह लगाइए और वो लगाइए और वो काम आएगा, पूरे जीवन में आपको काम आएगा। ये सेशन जिस बच्चे ने देख डाला, ठीक है, मुझे नहीं लगता सिंपल इंटरेस्ट में उसको कभी जीवन में दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी होगा तो फिर हम हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, राजलक्ष्मी ने 5,000 का निवेश एक दुकान में किया तथा 5 साल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, 5 साल 6 महीने बाद उसे 8,850 वापस मिला। तो बताए निवेश में राजलक्ष्मी को कितना ब्याज प्राप्त हुआ। ये टाइपिंग गलत है, थोड़ा सा रहने देते हैं, फिलहाल इतना तक ही आज का क्लास रहने देते हैं। वो टाइपिंग गलत था क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है, अगले सेशन में और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और संकल्प बैच को, जी हाँ मैं एकदम करीब आके बोल रहा हूं, संकल्प बैच आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि उस बैच में हम खुद 0 लेवल से अरिथमेटिक पढ़ाएंगे, 0 लेवल से एडवांस पढ़ाएंगे और 0 लेवल से रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो 0 लेवल यानी रेलवे, एसएससी और सीजल वाले एग्जाम के लिए भी बहुत काम आएगा। मतलब जो बच्चे सीजल के हैं, जो रेलवे के हैं, जो डिफेंस के हैं, ठीक है, एलडीसी, यूडीसी, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि एलडीसी यूडीसी में आपका मैथ पूछा जाता है एडवांस वाला, वो भी पढ़ाएंगे 0 लेवल से। ठीक है, आई होप कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।